Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एम्फेसिस इन इंग्लिश टॉपिक को कंप्लीट किया था और अब इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज रिपोर्टिंग वर्ब्स. So moving forward you can see what are reporting verbs and why use reporting verbs. What are reporting verbs? Reporting verbs are verbs used to report what someone says, believes, thinks, writes or concludes. Reporting verbs वो verbs होते हैं जो किसी के कहे हुए, सोचे हुए, माने हुए, लिखे हुए या कंक्लूड किए गए आइडियाज को रिपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं. Why use reporting verbs? Makes writing more academic. Reporting verbs writing को ज़्यादा formal और academic बनाते हैं. Avoids repeating said. ये बार बार said यूज करने से बचाते हैं और writing को natural बनाते हैं. Shows the writer's attitude or intention. अलग रिपोर्टिंग वर्ब्स स्पीकर या राइटर का इंटेंशन और एटीट्यूड क्लियरली दिखाते हैं. इम्प्रूव्स वेराइटी एंड प्रिसीजन. रिपोर्टिंग वर्ब्स राइटिंग में वेराइटी लाते हैं और मीनिंग को ज्यादा एक्यूरेटली एक्सप्रेस करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स. से किसी बात को कहने या एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. टेल किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है. एक्सप्लेन किसी बात को डिटेल में समझाने के लिए यूज होता है. स्टेट किसी फैक्ट या ओपिनियन को फॉर्मली एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. मेंशन किसी बात का शॉर्ट रेफरेंस देने के लिए यूज होता है. रिपोर्ट किसी इंफॉर्मेशन या इवेंट को ऑफिशियली या फॉर्मली बताने के लिए यूज होता है. क्लेम किसी बात को सच होने का असर्शन देने के लिए यूज होता है, चाहे प्रूफ हो या ना हो. सजेस्ट किसी आइडिया, ओपिनियन या रिकमेंडेशन देने के लिए यूज होता है. आर्ग्यू किसी ओपिनियन को रीजंस या एविडेंस के साथ सपोर्ट करने के लिए यूज होता है. कंक्लूड किसी डिस्कशन या रिसर्च के एंड में फाइनल कंक्लूजन बताने के लिए यूज होता है. नाउ moving forward to reporting facts and reporting opinions. Reporting facts. Facts या factual information बताने के लिए state, report, explain और mention जैसे reporting verbs use किए जाते हैं. For example, the report states that pollution has increased. इस एग्जाम्पल में states दिखाता है कि रिपोर्ट ऑफिशियली pollution बढ़ने की इंफॉर्मेशन दे रही है. Reporting opinions. किसी के ओपिनियंस, बिलीफ या व्यू पॉइंट बताने के लिए बिलीव, थिंक, आर्ग्यू, क्लेम और सजेस्ट जैसे रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट आर्ग्यूज दैट क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन. इस एग्जाम्पल में आर्ग्यूज दिखाता है कि साइंटिस्ट रीजंस या एविडेंस के साथ अपनी ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है. तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं ये भी जरूर बताइएगा. एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @divya study cafe या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!